हेलो बच्चों। तो बच्चों आप कैसे हो? तो बच्चों आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, दूसरा पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, तीसरा पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, चौथा पढ़ेंगे एचसीएफ और लास्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चों? एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, पहला क्या है बच्चों? वन नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो बच्चों प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो बच्चों अगर किसी भी नंबर के पास एग्जैक्टली बस दो फैक्टर हो, वो नंबर हमारा फिर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। बच्चों ये सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं, इनके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे अब टू को बच्चों आप देखो कि टू को कौन कौन डिवाइड करता है। तो टू को बच्चों बस दो नंबर डिवाइड करेगा, एक वन डिवाइड करेगा और एक टू खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों आप थ्री को देखिए, थ्री को कौन कौन डिवाइड करेगा? थ्री को वन डिवाइड करेगा और थ्री खुद थ्री से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह फाइव को देखिए, तो बच्चों फाइव को वन डिवाइड करता है और फाइव को कौन डिवाइड करता है? फाइव। ठीक है, सेवन का एक देख लेते हैं। तो बच्चों सेवन को वन डिवाइड करेगा और खुद इसको सेवन ही डिवाइड करेगा और इनके बीच में और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो बच्चों प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है? ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर। हमारे पास बच्चों कितने फैक्टर होने चाहिए? बस दो फैक्टर होने चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर है तो बच्चा वो हमारा नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें नोट करके हम लिखते हैं बच्चों, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो हमारा टू होता है। ठीक है, तो यहां पे नोट करके हम लिख दे रहे हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लेना। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू। तो बच्चों सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? टू होता है। ठीक है, और अच्छा ये पहला नोट था। दूसरा नोट ये है कि बच्चों वन इज नॉट द प्राइम नंबर। बच्चा वन मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स। और ट्रू फॉल्स में ये पूछा जाता है वन इज द प्राइम नंबर, तो वन बच्चों हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, प्राइम नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बच्चों अब हम बच्चों कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड वाला हम लोग कौन सा नंबर पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर का पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। सेकंड नंबर पे बच्चों कौन सा है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का बच्चों डेफिनेशन क्या कहता है? ए नंबर हैविंग more than two factors is called कंपोजिट नंबर। अगर बच्चों किसी भी नंबर के पास दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, अगर दो फैक्टर हुआ एग्जैक्टली तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर दो से ज्यादा फैक्टर हुए तो वो बच्चों हमारा मेरा कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये सब बच्चों हमारे कैसे नंबर होते हैं? ये सब हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कंपोजिट नंबर होने के लिए डेफिनेशन में क्या कहता है? हमारे पास मोर देन का मतलब बच्चों
ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो दो से ज्यादा अगर किसी नंबर के पास फैक्टर होते हैं तो वो हमारे बच्चे कौन से नंबर में आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर में। अब ये 4 कैसे हो रहा है, अच्छा आप बच्चों आप ध्यान दो, 4 कौन कौन से टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 4 1 के टेबल में आता है और 4 खुद 4 के टेबल में आता है। तो इसके इसको इस 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, और कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, और कौन डिवाइड करेगा, 4। तो देखो बच्चों इसके पास कितने फैक्टर हो गए, ये हमारे 3 फैक्टर हो गए। दो से ज्यादा हो गया, दो से ज्यादा हो गया ना हमारे पास, दो से ज्यादा फैक्टर मिल गए। तो बच्चों 4 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, 4 इज ए कंपोजिट नंबर। 4 बच्चों हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों जो नंबर लिखा है वो हमको चेक करना रहता है कि वो कौन कौन से टेबल में आ रहा है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं या इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सेकंड देखो, 6, 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, देखो 2 के टेबल में आता है 6, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और इसको 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है। तो बच्चों इसके पास कितने फैक्टर हो गए, इसके पास 4 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गया, 4। दो से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि 6 इज ए कंपोजिट नंबर। 6 हमारा कैसा है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब आओ एक एग्जांपल और देखते हैं, थर्ड वाला हम 10 ले लेते हैं। तो 10 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है, 2 5 जा 10, 5 के टेबल में आता है, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, ये हो गया। और 1 तो इसको डिवाइड करेगा ही। तो बच्चों आप देखिए इसके पास कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। कितना, 4 फैक्टर। तो 4 फैक्टर हो गया जो 2 से क्या है, ज्यादा है। तो बच्चों यहां पे क्या पता चला, 10 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर बच्चों दो से ज्यादा फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर, और एग्जैक्टली अगर दो फैक्टर आया, एक 1 आए और दूसरा वो नंबर खुद आए, तो वो बच्चा हमारे कैसे हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक एग्जांपल और देख लो, 15 का देख लो। जैसे 15 है, 15 कौन कौन से टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है, 15 5 के टेबल में आता है, 15 खुद 15 के टेबल में आता है, और 15 को 1 डिवाइड हमेशा करता है। तो इसके पास भी बच्चों कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गया। कितना फैक्टर, 4। तो यहां पे हमको पता चल गया 15 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। आगे जितने भी बड़े नंबर हो उसको आप इसी तरह टेबल वाले हेल्प से आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो फिर हमको डिवाइड करके चेक करना होगा, ठीक है। तो अभी पहले छोटे वाले नंबर को देख लो, फिर बड़े वाले नंबर को बाद में देखते हैं, बाद में बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग दो मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कितने मेथड मेथड पढ़ेंगे बच्चों, दो। एक बच्चों एक हमारा डिवीजन मेथड होता है, डिवीजन मेथड, ठीक है। और दूसरा बच्चों फैक्टर ट्री मेथड होता है, फैक्टर ट्री मेथड। अब देखो बच्चों डिवीजन मेथड कैसे दिखेगा, डिवीजन मेथड ऐसे वाला लाइन करके दिखेगा, ठीक है। और फैक्टर ट्री मेथड जो रहेगा वो इस तरह दिखेगा, इसको फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में दो मेथड पढ़ने वाले हैं, डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। पहले डिवीजन मेथड पढ़ते हैं और फिर उसके बाद बच्चों हम फैक्टर ट्री मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड।
बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब इसमें पहला हम बच्चों यहां पर एक नंबर ले ले रहे हैं 30, दूसरा हम लोग ले ले रहे हैं 46, नहीं 42 कर लो। ठीक है, तीसरा यहां पर हम लोग ले ले रहे हैं 90। ठीक है, ये तीनों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों डिवीजन मेथड से करेंगे, तो सॉल्यूशन पहला मतलब आंसर नंबर 1, आंसर फर्स्ट। तो बच्चों यहां पर देखिए ऐसे लाइन खींचेंगे, यहां पर 3 और ये 0। ठीक है, अब बच्चों यहां पर वंस वाले प्लेस पर क्या है, 0 है। तो अगर वंस प्लेस पर 0 होता है तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों सबसे पहले हम तो बच्चों पहले यहां एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 12, दूसरा हम लोग लेते हैं 18, तीसरा हम लोग लेते हैं 24। ठीक है, और चौथा बच्चों हम लोग ले लेते हैं 45। ये 4 एग्जाम्पल को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे आंसर फर्स्ट कैसे करेंगे, देखो ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 12 लिखेंगे। बच्चों 2 के टेबल में 12 आता है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 2 होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, बताए थे अभी 2 होता है। तो 2 के टेबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में बच्चों 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। ठीक है, ऐसे हो गया। फिर यहाँ पर 6 है, अब फिर 2 के टेबल में 6 आता है। तो बच्चों 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। ठीक है, अब देखो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो अब हम लोग 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो 3 बन जा 3। तो बच्चों यहाँ पर 3 के टेबल में 3 कितनी बार में, 1 बार में। इसको बच्चों तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर 12 का जो प्राइम फैक्टर आया क्या आया, 2 इंटू 2 और 3। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब हम लोग सेकंड करते हैं आंसर। सेकंड वाला आंसर यहां पे बच्चों क्या दिया है, 18 दिया है। ठीक है, अब 18 2 के टेबल में आता है। तो बच्चों 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में। अब 2 के टेबल में 9 आता है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो बच्चों 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता है, तो अब हम लोग किससे ले जाएंगे, 3 के टेबल से। तो 3 के टेबल्स में 9 कितनी बार कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 आएगा, तो बच्चों फिर 3 के टेबल से, फिर 3 के टेबल्स में बच्चा 3 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में। देखिए आ गया 1। तो अब यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर 18, फिर बच्चों क्या लिखेंगे, देखो पहला 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 3 है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 24 और 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में बच्चों क्या है, 24। अब देखो अब यहां पर ये 2 के टेबल से जाएगा। ठीक है, लेकिन अब 2 2 10 जा 20 होता है, लेकिन बच्चों यहां पर कितना है, 12 है। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखो बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 2 के टेबल में ये पहला वाला 2 कितनी बार में, 2 1 जा 2, तो ये 1 आ गया। अब बच्चों 2 के टेबल में 4 कितनी टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 2 से आप 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब फिर 2 के टेबल में 12 आता है कितने टाइम्स में, 6 टाइम में, ये लिख दिए। फिर बच्चों 2 के टेबल में 6 आता है कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। ठीक है, अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 2 का टेबल नहीं, 3 का टेबल। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है बच्चों, 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे बच्चों जो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये बच्चों 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अब यहां पर इसी तरह फोर्थ वाला देख लो बच्चों। फोर्थ वाला हमारा 45 से करना है। किससे करना है, 45 से। तो बच्चों देखो 2 के टेबल में तो 4 आता है, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो यहां पर हम 2 के टेबल से नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पे बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट पहले 5 का टेबल यूज कर लीजिए। 5 के टेबल में 5 9 जा बच्चों कितना होता है, 45। ठीक है, अब यहां पर
अब देखिए 9 आ गया, तो बच्चों अब ये 3 के टेबल से 9 कितनी टाइम्स में जाता है, 3 टाइम्स में। फिर 3 के टेबल में बच्चा 3 कितनी टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया, देयरफॉर 45 हमारा क्या हो गया, 5 इंटू 3 इंटू 3। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले छोटे वाले को लिखते हैं फिर बड़े वाले को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई मल्टीप्लाइड 5। ठीक है, तो बच्चों ये 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो बच्चों आपको यहाँ पर डिवीजन मेथड का प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर ट्री मेथड का। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, यहां पर हम पढ़ते हैं फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, तो बच्चों फैक्टर ट्री मेथड का क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाई फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल किया वही एग्जाम्पल हम यहां पर फिर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक नंबर हमारा कितना था, 12। दूसरा नंबर हमारा कितना था, 18। तीसरा नंबर बच्चों हमारा कितना था, 24। और चौथा नंबर बच्चों हमारा कितना था, 45। यही था, एक बार देख लिया जाए। हाँ ठीक है, अब देखो, अब ये पहले वाले आंसर को कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको वही डिवीजन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ऊपर हम करे थे, फिर एक बार देख लो बच्चों। 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 टाइम्स में। 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। और 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, अब 3 के टेबल में 3 कितनी टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में। तो बच्चों जब इसका फैक्टर ट्री मेथड बनाएंगे, फैक्टर ट्री मेथड, तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। यहां पर सबसे जो कौन से नंबर को डिवाइड करना है, 12 को, तो 12 को यहां लिखते हैं और ऐसे सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, 12 को हमने पहले किससे डिवाइड किया है, 2 से। तो यहां पे बच्चों इसको ऐसे बनाकर 2 लिखेंगे, ऐसे सर्कल बना देंगे। 2 से डिवाइड करने पर कितना बचा, 6। तो बच्चों यहां पर ऐसे बनाकर इसको हम लोग कितना लिख देंगे, 6। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो, अब बच्चों 6 को हमने किससे डिवाइड किया है, 2 से। तो इधर लाइन खींचेंगे, इधर 2। अब 2 से डिवाइड करने पर कितना बचा, 3। तो बच्चों इधर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बच्चों यहां तक। अब यहाँ पे लास्ट में 3 बच रहा है, तो 3 हमारा इधर आ जाएगा और बच्चों 1 हमारा इधर चल जाएगा। तो देखो बच्चों, जो हमारा इधर वाला पूरा नंबर होता है, इसको ऐसे बॉक्स में बना दे रहे हैं, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा। किस में आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 12। 12 में क्या आएगा, 2 2 3। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो बच्चों ये फर्स्ट वाले का आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया बाई फैक्टर ट्री मेथड से। अब बच्चों सेकंड वाले का आंसर करते हैं। सेकंड वाला हमारा कितना दिया है, 18 दिया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कैसे करेंगे, 18, 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है बच्चों, 9 टाइम्स में। तो यहाँ पर इसका ट्री मेथड बनाते चल रहे हैं, तो 18 ऐसे लिखेंगे, इधर बच्चों क्या लिखेंगे, 2, और इधर क्या लिखेंगे बच्चों, 9। क्लियर, ठीक है। फिर बच्चों, फिर यहां पर 9, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो फिर हम कौन से टेबल से करते हैं, 3 के टेबल से। 3 के टेबल्स में 9 कितनी टाइम्स में, 3 टाइम्स में। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने किससे डिवाइड किया, 3 से। कितना बचा, 3। तो बच्चों जो यहां पर 2 था, तो यहाँ पे 9, तो पहला वाला ये स्टेप हो गया। और दूसरा फिर 9 को हम डिवाइड करें, तो ये वाला 3 को यहाँ पर लिख रहे हैं, और जो ये वाला 3 है बच्चों, इसको यहाँ पर। फिर 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 3 जा 1। तो बच्चों जो ये वाला बाहर वाला 3 है उसको यहाँ पे, और जो ये 1 बचा बच्चों उसको यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या क्या आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 3 आ गया। तो बच्चों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर 18 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये बच्चों ये प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड वाला बच्चों क्या दिया है,
थर्ड वाला हमारा 24 दिया है। तो बच्चों 24 में देखो वंस और टेंस दोनों हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बच्चों यहाँ पे 12 आ गया। अब 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में, 2 6 जा 12। ठीक है, अब बच्चों फिर यहाँ पर हम लोग 2 से ले जाएंगे, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम्स में। तो बच्चों सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, तो ये 24 है, तो 24 को यहाँ पर लिखते हैं, फैक्टर ट्री मेथड बना रहे हैं। ठीक है, 24 यहाँ पर किससे हमने डिवाइड किया? पहले 2, तो क्या बचा बच्चों? 12। तो 2 को इधर लिखेंगे और 12 को बच्चों इधर लिखेंगे। फिर उसके बाद 12 को किससे डिवाइड करें? 2 से, तो कितना बचा? 6। तो बच्चों यहां पर हम 2 यहां लिखेंगे और 6 इधर लिखेंगे। फिर बच्चों 6 को हमने किससे डिवाइड किया है? 2 से, तो कितना बचा? 3। तो बच्चों 2 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे। ठीक है, अब लास्ट में बच्चों 3 को किससे डिवाइड करें? 3 से। तो बच्चों कितना बचा? 1 बचा, ये आ गया। तो बच्चों जो ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, इन ये हमारे कहां चले जाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो देयरफॉर 24 का क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो बच्चों ये 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अब लास्ट फोर्थ वाला यहां पर कितना है? 45 है। तो बच्चों यहां पे बताए थे 45 में लास्ट में 5 है, तो 5 के टेबल से ले जाइए। 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में। अब 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता है, तो बच्चों यहाँ पे कौन सा टेबल यूज करेंगे? 3 का टेबल। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। फिर 3 का टेबल, तो यहाँ पे बच्चों 3 कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम्स में। तो 45 का फैक्टर ट्री मेथड क्या हो जाएगा? 45। 45 को किससे डिवाइड करें? 5 से, तो कितना बचा? 9। तो बच्चों 5 इधर आ जाएगा और 9 इधर चला जाएगा। फिर 9 को बच्चों हम किससे डिवाइड करें? 3 से डिवाइड करें। ठीक है, तो कितना बचा? 3 बचा। तो बच्चों 3 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। फिर बच्चों 3 को हमने डिवाइड किया है 3 से। ठीक है, तो ये 3 इधर आ जाएगा। कितना बचा? 1 बचा। तो बच्चों यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हो जाएगा? देयरफॉर 45 को क्या लिखेंगे? 5 3 3। तो बच्चों सबसे पहले छोटे नंबर को लिखते हैं 3 3 फिर 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ये प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया। तो बच्चों आपको दोनों मेथड समझ में आ गया, डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ वाला एचसीएफ। एचसीएफ को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और बहुत सारे बुक में बच्चों इसको जीसीडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, तो बच्चों बात दोनों सेम है, एचसीएफ कहो या जीसीडी, दोनों बच्चों हमारा एक ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे इसको निकालते हैं? अब आइए यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। पहला एक क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 4। बच्चों हमको 4 और 6 का एचसीएफ फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे बच्चा। तो सबसे पहले बच्चों हम 4 का फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? 4 का फैक्टर। ठीक है, तो 4 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 बच्चों 2 के टेबल में आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, और किसी टेबल में 3 के टेबल में आएगा नहीं, और खुद 4 के टेबल में आएगा। तो बच्चों जब 4 के टेबल में आता है तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। देखो यही जो 1 इंटू 4 है, क्या इसको हम 4 इंटू 1 लिख सकते हैं? ठीक है, हो जाएगा, पॉसिबल है। तो बच्चों इसीलिए रिपीट नहीं करेंगे। तो देखो तुम जो हम ब्रैकेट यहां बना रहे हैं, इस ब्रैकेट में बच्चों कौन कौन सा नंबर आ रहा है? एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। यहां पर देखो 2 2 बार आया है, लेकिन हम लिखेंगे उसको कितनी टाइम्स? बस 1 टाइम्स लिखेंगे। तो हमको बच्चों कौन कौन सा नंबर मिल रहा है? 1 मिल रहा है,
2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 4 आर। 4 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है एंड 4 है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम किसका निकालेंगे? अब 6 का निकालेंगे। तो देखो 6 बच्चों, 6 कौन कौन से टेबल में आता है? तो पहले तो 1 के टेबल में 1 इंटू 6, फिर बच्चों 6 और कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 2 जा 6। तो बच्चों अगर आप 3 के टेबल में लिखेंगे तो देखो इसका ऑर्डर चेंज कर दो, तो ये 3 इंटू 2 दोनों सेम है। ठीक है, और 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में। तो बच्चा 6 1 जा 6। तो देखो इसका ऑर्डर आप चेंज कर दीजिए, तो यहां पर 6 ये आ जाएगा। तो बच्चों इसीलिए रिपीट नहीं करते हैं, बस हम इसको ही चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन सा डिफरेंट डिफरेंट नंबर आया है। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन सा आया? 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है और 6 आया है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 6 आर। 6 के बच्चों कौन कौन फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। ठीक है, तो बच्चों अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो 4 का फैक्टर था, 4 के फैक्टर में 1 1 तो सब में रहेगा, और कौन सा 4 के फैक्टर में? देखो यहां पर 2 मिला, और बच्चों 6 के फैक्टर में भी 2 मिल गया। ये 2 दोनों में कॉमन हो गया। तो बच्चों यहां से हमको ये पता चला जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 4 इज 2। तो बच्चों जो भी नंबर दिया है उसमें जो नंबर कॉमन आएगा, हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा वाला जो कॉमन आएगा, तो देखो इसमें 1 भी है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, दोनों में 1 है। देखो यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो इन दोनों से बड़ा भी कोई है? हाँ 2 है। तो बच्चों हम 2 वाले को लेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब आओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 और 6 का बच्चों एचसीएफ कितना आ गया? 2। ये ब्रैकेट में है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, अब देखो यहां पे दूसरा एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 8। 12 और 8 का हमको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो 12 तो यहां पे बच्चों हमको क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 8। 12 और 8 का हमको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब आंसर देखो, आंसर में बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले 8 लेते हैं, तो 8 का फैक्टर निकालते हैं। तो बच्चों अब आप अपने माइंड में तुरंत सेट करो, 8 कौन कौन से टेबल में आता है? 8 बच्चों हमारा 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। तो बच्चों 8 को तो पहले तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 8, फिर 8 हमारे और कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में 2 4 जा 8, फिर और कौन से 4 के टेबल में 4 2 जा। तो देखो 4 2 जा करोगे तो ये रिपीट कर जाएगा, यहां पर कर रहे हैं 4 2 जा, जब तुम करोगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और 8 1 जा 8 करोगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये 8 इंटू 1। तो बच्चों इस ब्रैकेट में देखिए कि कौन कौन सा डिफरेंट डिफरेंट नंबर आया है। तो 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है, 8 आया है। तो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 8 इज, 8 का फैक्टर बच्चों क्या क्या आया है? 1 2 4 एंड 8, यही है 8 के फैक्टर, यही है। ठीक है, अब इसी तरह 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अब 12 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, और बच्चों और कोई 6 2 जा 12 होता है। ठीक है, तो जितने पॉसिबिलिटी बन रही यहाँ पे, तो पहला तो ये हो गया बच्चों 1 इंटू 12, दूसरा 2 के टेबल में 2 6 जा 12, तीसरा बच्चों 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 4 के टेबल में 4 3 जा 12। तो अब देखो यहां से रिपीट करना चालू,
ऑर्डर चेंज कर दो, 4 3 जा 12, फिर बच्चों इसका 6 2 जा 12 और फिर ऊपर वाले का 12 1 जा 12, बस इतने। तो बच्चों इस ब्रैकेट में देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर वो कौन कौन से मिल रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 12 है। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 12 इज 1 2 3 4 6 एंड 12। तो बच्चों अब दोनों 8 और 12 के फैक्टर में देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 1 इसमें भी है, ठीक है, 1 यहां पर है, यहां पर है, और बच्चों क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बच्चों 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और कुछ नहीं है। तो बच्चों इन दोनों में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा कॉमन हो रहा है, 4, कौन सा, 4, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 12 एंड 8 इज 4। तो बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया हम HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग यहां पर LCM पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो LCM, तो बच्चों LCM को हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको LCM को क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब हमको ये सीखना है बच्चों कि किसी भी नंबर का हम कैसे LCM निकालते हैं। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन। तो बच्चों पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द LCM ऑफ 6 एंड 8। 6 एंड 8 का बच्चों LCM कैसे निकालते हैं, तो अब आंसर देखो। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 का मल्टीपल सीखना है। मल्टीपल्स का मतलब बच्चों ये होता है 6 का आप टेबल लिख दो, ठीक है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 का टेबल आप को आता है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 डॉट डॉट डॉट। बस आप 6 7 नंबर तक ही लिखिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक नंबर क्या है, 8, तो यहां पर हम लोग 8 का टेबल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं बच्चों, यहां पर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ठीक है, 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, ठीक है, फिर डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों अब देखो दोनों नंबर में कौन सा नंबर सबसे पहले कॉमन मिल रहा है। तो देखो यहां पर 6 है, यहां पर 8 है, यहां पर 12 है, यहां पर 16 है, यहां पर 18 है, यहां पर 24 है। तो बच्चों इसमें से देखो ये 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें कहीं नहीं है, 24 ये देखो, ये 24 यहां मिला और 24 यहां मिला। तो बच्चों 6 और 8 का LCM कितना हो जाएगा, 24। तो यहां पर आंसर में क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 6 एंड 8 इज 24, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द LCM ऑफ 9 एंड 12, ठीक है। 9 एंड 12 का LCM कैसे निकालते हैं, तो बच्चों यहां पर आंसर क्या, मल्टीपल्स ऑफ 9, क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 का टेबल आप पढ़िए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9, एक मिनट, 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर किसका, मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 का टेबल पढ़ो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 70,
2, 12 7 जा 84 डॉट डॉट डॉट। तो अब बच्चों इसमें देखो ऊपर में 9 है तो इसमें नीचे 9 है, नहीं है। ऊपर 18 है, नीचे कहीं 18 है, नहीं है। ऊपर 26 है, नीचे कहीं देखो 26 है, नहीं है। ऊपर 36 है, नीचे 36 है, हाँ है यहाँ पर। तो बच्चों ये यहाँ पर दोनों नंबर सेम हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 इज 36। तो बच्चों 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब बच्चों 3 नंबर पे देख लेते हैं। अगर हमको 3 नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4। 2 3 और 4 हमारे पास कितने नंबर हो गए बच्चों, 3 नंबर। तो यहां पर इसका आंसर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2 आर। 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 डॉट डॉट डॉट। फिर बच्चों 3 है तो यहाँ पे 3 का टेबल मल्टीपल्स ऑफ 3 आर। 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर बच्चों 4 का टेबल मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 डॉट डॉट डॉट। अब देखो तीनों में बच्चों कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब देखो इसमें 2 है ऊपर, लेकिन 2 नीचे कहीं नहीं है, न 3 वाले में है न इसमें है। तो अब आइए 4, देखो 4 यहां पर है, इसमें 4 नहीं है, नीचे वाले में। तो हमको बच्चों तीनों में कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ पे 6 है, तो देखो पहले वाले में 6 है, यहां पर 6 मिला, इसमें कहीं 6 नहीं है, नहीं लेंगे। 8 बच्चों पहले वाले में 8 है, दूसरे वाले में 8 कहीं नहीं है, अब इसको छोड़ दो इसी जगह। 10 पहले वाले में 10 है, दूसरे वाले में 10 नहीं है, छोड़ दो। 12 देखो पहले वाले में यहाँ पे 12 है, दूसरे वाले में यहाँ पे 12 मिला, तीसरे वाले में यहाँ पे 12 मिला। तो देखो बच्चों 12 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो बच्चों यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो एलसीएम होगा ऑफ 2 3 एंड 4 वो कितना हो जाएगा बच्चों, 12। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।